बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन रेसिपीज़ विद फ़रहत के चैनल में खुश आमदीद। तो जी नाज़रीन, आज हमारे किचन में बन रहे बीफ दम बिरयानी। तो जिसके लिए मैंने बीफ ले लिया 1/2 kg, या हड्डी के बगैर का है। तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ करे और हमें नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखें, ये मैंने छोटी छोटी बोटियाँ ले ली हैं। मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर शामिल कर दूंगी। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दूंगी। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर दूंगी। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर दूंगी। 4 से 6 लौंग शामिल कर देंगे। 8 से 10 काली मिर्च शामिल कर दूंगी। 3 छोटी इलायची शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून बिरयानी पाउडर शामिल कर दिया है। 2 तेज़पात और 1/2 कप मैंने दही ले ली है। ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनती है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कर दें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून देसी घी शामिल की है। इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा, लाजमी शामिल करना है। तो करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही हरी मिर्च। साथ ही हम शामिल कर देंगे 2 प्याज थे जिनको मैंने फ्राई कर लिया है। आधा हम शामिल कर दें, आधा बचा के रख देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से अंदर तक चला जाए गोश्त के। तो 1 घंटा हो चुका है। तो हम इसको कुकर में बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है। मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मैं इसमें ये मैरिनेट किया हुआ बीफ शामिल कर दूंगी। और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसके साथ डाल देंगे और फ्लेम को हम हाई रखेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसको भून लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और इसको हमने अच्छे से भून लिया और मसाले ने घी भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 गिलास पानी ताकि गोश्त हमारा गल जाए। और इसको सीटी लगा के हम रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। थोड़ी सी हम इसकी करेंगे भुनाई 2 से 3 मिनट की। ग्रेवी हमारी तैयार हो जाएगी।
ساتھ ہی اب چاول بوائل کرنے کے لیے پانی رکھ دیا ہے. اب میں اس میں شامل کر دوں گی نمک، ثابت زیرہ، 1 بادیان کا پھول، 3 سے 4 لونگ، اور اس کو اچھے سے بوائل کر لیں گے تاکہ اس کا اچھے سے کلر آ جائے. اب میں اس میں چاول شامل کر دوں گی. چاولوں کو میں نے 1 گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا. اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آرام سے تاکہ چاول ہمارے ٹوٹے نہیں. میں اس میں شامل کر دوں گی کوکنگ آئل 1 ٹیبل سپون. اس سے چاول ہمارے کھلے کھلے بنیں گے. تو چاول ہمارے ہاف کوک ہو چکے ہیں. میں چاولوں کو میں نے چھان لیا ہے. میں اس میں شامل کر دوں گی ہمارا مسالہ. اچھے سے پھیلا لیں گے اور اس کے اوپر سارے ابلے ہوئے چاول ڈال دیں گے. باقی کا مسالہ اس کے اوپر ڈال دیں گے. میں اس میں شامل کر دوں گی 1 ٹیبل سپون دیسی گھی، ساتھ ہی کٹا ہوا ہرا دھنیا اور ہری مرچ. ساتھ ہی اب شامل کر دیں گے فرائی کیا ہوا پیاز جو ہم نے بچا کے رکھا تھا. اب اس کو دم پہ رکھ دیں گے 15 منٹ کے لیے. تو چولہے کے اوپر ہم نے رکھ دیا توے کو گرم ہونے دیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے اپنی پتیلی. 15 منٹ کے لیے لو فلیم پہ دم پہ رکھ دیں گے. تو 15 منٹ ہو چکے ہیں اور مزیدار سے ہماری بیف دم بریانی تیار ہو چکی ہے. اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. تو اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسپی پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں.